हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में से सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। अब देखिए स्क्रीन में जो मेजरमेंट दिख रहा है उस मेजरमेंट के साथ यहाँ पर हम सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए सलवार की लेंथ है 39 इंच, यहाँ पर कमर है 30 इंच और यहाँ पर बॉटम राउंड है हमारा 14 इंच। अब देखिए ये 3 नाप लेके हम सलवार की कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए फैब्रिक में यहाँ से जो हमारा कॉर्नर वाला पार्ट होता है वो हमें ऊपर की साइड और नीचे की साइड आए उस तरह से यहाँ से देखिए हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर मेरी साइड यहाँ पर हमारी फोल्डेड साइड है। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले सलवार की जितनी लेंथ है उसके लिए मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सलवार में ऊपर से हमारा 7 इंच का बेल्ट इस तरह से अलग से ही हमें अटैच करना होता है। इसलिए देखिए हमारी जितनी लेंथ है उसमें से हम 7 इंच माइनस करके भी यहाँ पर मार्क लगा सकते हैं, या इस तरह से देखिए 7 इंच हम बाहर रख के यहाँ पर हमारी सलवार की जितनी लेंथ है उस पर भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सलवार की रेडी लेंथ है 39 इंच। तो देखिए इस तरह से हम 39 इंच पर मार्क कर लेंगे और नीचे यहाँ पर हमें 2 या 2.5 इंच बॉटम फोल्ड करने के लिए चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2.5 इंच ही बच रहा है, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पूरा ही ले लेंगे। आधा इंच यहाँ पर हमें कटिंग नहीं करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम 2.5 इंच पूरा ही रख रहे हैं। अब देखिए सामने की साइड से भी यहाँ पर हमें 7 इंच इस तरह से बेल्ट के लिए बाहर निकाल लेना है और यहाँ पर हमें आसन के लिए मार्क का निशान लगाना है। तो यहाँ पर आसन हम रख रहे हैं 16 इंच। यहाँ पर देखिए हेवी साइज़ हो या स्मॉल साइज़ हो, किसी भी साइज़ हो, यहाँ पर हमारा 16 इंच परफेक्ट तरीके से ही आ जाता है। तो हम 16 इंच आसन रख सकते हैं। अब देखिए इस मार्क को हमें नीचे बॉटम के मार्क के साथ मिलाना है। यहाँ पर हमारा बॉटम राउंड 14 इंच था, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 7 इंच। 7 इंच में हम यहाँ पर हमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 8 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। अब इस मार्क को हमें ऊपर आसन के पास मिला लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें लाइन बना लेनी है। यहाँ पर हमारा सलवार का मार्किंग हो जाता है। सबसे पहले लंबाई लेनी है, फिर बॉटम के लिए मार्क लगाना है, फिर यहाँ से हमें 7 इंच बाहर रख के आसन के लिए मार्क का निशान लगाकर इस तरह से लाइन बना ली। अब यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमारी फोल्डेड साइड है उसको भी कट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारा घेर का कटिंग जो है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम बेल्ट के लिए कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी इस तरह से 3 पीस निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से आमने सामने इसको जॉइंट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो जुड़ी हुई साइड है उसको भी हम बीच में से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा इस तरह से 4 पीस कटिंग हो जाता है। अब इसको देखिए इस तरह से आमने सामने क्रॉस में ही हमें मिलाना है। दोनों की सही साइड मिलाते हुए हमें इस तरह से रख के यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए इसके ऊपर यहाँ पर हमें टॉप स्टिच भी लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी ज्वाइंट कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने दोनों साइड इस तरह से पीस को अटैच कर लिया है। यहाँ पर दोनों की सही साइड मैंने अंदर की ओर रखी है। अब देखिए यहाँ से हम बेल्ट की चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जितनी कमर हो उसको हमें 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पर देखिए हमारा 2 4 फैब्रिक है इसीलिए 2 से डिवाइड करेंगे। 28 इंच की कमर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14 इंच, प्लस उसमें हमें 5 इंच का यहाँ पर लूजिंग ऐड कर लेना है। देखिए टोटल लूजिंग यहाँ पर हमारा 2 फोल्ड में है इसीलिए 10 इंच आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 इंच हमें मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हम 21 इंच पे भी मार्क कर लेंगे।
देखिए यहाँ पर हमारी दोनों साइड ओपन साइड है, इसीलिए यहाँ पर हमने 2 इंच मार्जिन रखा है। एक साइड हमारा आधा इंच मार्जिन जाएगा और दूसरी साइड यहाँ पर हमारा 1.5 इंच मार्जिन जाएगा। इस तरह से देखिए हमें यहाँ पर भी एक ही चीज़ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम लाइन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी बेल्ट की रेडी लेंथ जो थी वो 7 इंच थी, उसमें यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए हमें 9 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। देखिए इस लाइन को भी हमें यहाँ से मिला लेना है। देखिए इस तरह से अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम पहले बेल्ट की स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस साइड हमें आधा इंच तक यहाँ पर मार्जिन रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ से हमें टॉप स्टिच भी लगा लेनी है। अब हम दूसरी साइड से भी इसको जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए इस साइड यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखा था, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा 1.5 इंच तक ही इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है। अब देखिए ऊपर के साइड से यहाँ पर हमारा 1 इंच तक हमें सिलाई लगा लेनी है, फिर बीच में 1 इंच तक यहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से बीच में सिलाई नहीं लगाएंगे, नीचे के साइड से भी 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और बीच में यहाँ पर हम लाइन बना लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए बीच में हमने 1 इंच पर यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई है। अब यहाँ पर ये दोनों पार्ट को इस तरह से ओपन कर लेंगे और दोनों साइड देखिए इस तरह से हम आधा आधा इंच अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर हमें देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से 1 इंच फोल्ड करेंगे। अब देखिए बीच में यहाँ पर हमारा नाड़ी डालने के लिए इस तरह से ओपन रहेगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें नेफा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा बेल्ट का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारा नाड़ी डालने के लिए 1 इंच ओपन रहेगा। अब देखिए बेल्ट को यहाँ से हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है, बीच में से इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें कट लगा लेना है। हमें घेरा को जॉइंट करते समय इस सभी कट को हमें ध्यान में रख लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा चारों साइड इस तरह से मार्क हो गया है। अब हम इसी तरह से घेर में भी मार्क कर लेंगे। तो देखिए घेर में पहले यहाँ पर हमारी दोनों साइड को हमें ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें दोनों साइड आसन को पहले जॉइंट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमें सही के ऊपर सही इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से देखिए 2 बार सिलाई लगाते हुए हम पक्की वाली ही सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब इसको भी यहाँ से हमें 4 फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर भी हमें कट लगा लेना है।
अब देखिए बेल्ट में जो हमने कट लगाए थे और यहाँ पर जो हम कट लगाएंगे वो दोनों कट हमारे साथ में आए, उसी तरह से यहाँ पर हमें प्लेट्स डालने हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी हमारा कट लग गया है इस तरह से, और दोनों साइड यहाँ पर हमने सिलाई लगाई है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमारा 4 मार्क कंप्लीट हो गया है। अब देखिए बेल्ट का जो बीच का मार्क है वहाँ से देखिए इस तरह से हमें घेर को जॉइंट कर देना है। यहाँ पर जो हमारा कट लगाया था उसको देखिए इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारा पूरे में प्लेट्स नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड हमें 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है। टोटल यहाँ पर हमें 5 इंच तक यहाँ पर प्लेट्स नहीं डालना है। तो इस तरह से देखिए हमें 5 इंच पर मार्क कर लेना है। यहाँ तक देखिए हम पहले सीधी सिलाई ही लगा लेंगे। इस तरह से अब देखिए यहाँ से हमें प्लेट्स डालने स्टार्ट करना है। तो देखिए इस तरह से हमें प्लेट लगाते जाना है। यहाँ पर देखिए हमारा दोनों कट बिल्कुल ही मिडल में साथ में ही आ गए हैं। यहाँ पर हमें सभी प्लेट्स एक ही डायरेक्शन में डालना है। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं करी है। देखिए यहाँ पर दूसरी साइड के बीच में भी यहाँ पर हमें 5 इंच तक इस तरह से सीधी ही सिलाई करनी है। देखिए यहाँ पर भी हमारा कट साथ में ही आए उस तरह से प्लेट्स लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारे पूरे में प्लेट्स हमने डाल दिए हैं। इस तरह से देखिए हमारे सभी प्लेट्स एक ही डायरेक्शन में हैं। देखिए साइड से यहाँ पर हमारा इस तरह से लुक आएगा। अब देखिए इसके ऊपर यहाँ पर हमें टॉप स्टिच भी लगा लेनी है। तो यहाँ पर जो सिलाई का फैब्रिक है वो ऊपर हमें बेल्ट के साइड रखना है। अब देखिए हम नीचे की साइड से बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बॉटम के साइड यहाँ पर हमें कैनवास को अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से कैनवास को रख लेंगे और इसको 2 फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको भी कट कर लेंगे और बीच में भी कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कैनवास की चौड़ाई जो है हमने 1 इंच की ली है। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें रख लेना है। यहाँ पर हमारा 2 इंच मार्जिन हो तो पहले हमें आधा इंच ही फोल्ड करना है, पर यहाँ पर हमने 2.5 इंच मार्जिन रखा है, इसलिए देखिए पहले से ही हम यहाँ पर 1 इंच इस तरह से ऊपर रख के ही सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इसको हमें पूरा ही इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमें कॉर्नर में सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमारा बॉटम जो है फोल्ड हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी साइड के भी हमें फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हमें कोई भी डिज़ाइन बनानी हो तो हम बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल ही रखी है। अब देखिए बीच में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमने 1 इंच मार्जिन रखा था तो हमें यहाँ से 1 इंच दबाते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सलवार का कटिंग एंड स्टिचिंग का कोई भी स्टेप यहाँ पर मैंने स्किप नहीं किया। सभी स्टेप आपके साथ मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं। स्टेप बाय स्टेप इजी वे ही इस तरह से हम सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। इसी तरह का सभी वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे बीच में भी सिलाई हमने लगा ली है। यहाँ पर हमारा सलवार का स्टिचिंग जो है कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो आप। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।